कथा मुझे कहां पर करनी चाहिए, इसका आयोजन कहां किया जाए। ऋषियों ने कहा इसके लिए तुम्हें आनंद नाम के घाट पर जाना चाहिए, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, जहां परम रम्य एकांत बहुत सुंदर स्थान है। चारों तरफ कमलों के दिव्य जो उपवन हैं, कमलों की कतारें लगी हुई हैं, सुंदर सुंदर फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं, नवीन नव कमल बालू बिछी हुई है, जहाँ पर सभी अपने अपने बैर भाव को त्याग करके पशु पक्षी आदि विचरण करने वाले हैं। ऐसे स्थान पर आप जाकर के इस कथा का आयोजन करें। वहाँ पर गंगा जी की कलकल नाद करती हुई जो ध्वनि है वो भी इस कथा का रसवर्धन करेगी, इसलिए आप वहाँ जाएं। नारद जी महाराज से ऋषियों को जब ये पता लगा तो सभी ऋषि मुनि लोग कथा सुनने के संकल्प से दौड़ पड़े और सभी लोग कथा सुनने के लिए हरिद्वार की ओर आगे आने लगे। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भावन्तोऽप्याययु सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनने के लिए सभी लोग दौड़ पड़े। किस प्रकार से दौड़े? धावन्तोऽप्याययु सर्वे, जैसे कोई बहुत बड़ा प्यासा हो, वो प्यासा व्यक्ति पानी की ओर दौड़े, इस प्रकार से दौड़ने लगे। जिस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी होती है ना, पानी चाहे उसके बगल में ही क्यों ना हो, उसको पानी नहीं पीना है। लेकिन जिसको प्यास लगती है, चाहे पानी उसके पास में नहीं है, फिर भी उसे पानी उपलब्ध हो जाता है, कहीं ना कहीं से मिलता है। इसी प्रकार भगवत प्रेम की प्यास जब तक जागृत नहीं होगी तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवत प्रेम की प्यास जब जागृत हो जाती है ना, तो फिर वो मिलता है, चाहे वो किसी संत के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, कथा के माध्यम से, आचार्य प्रवचन के माध्यम से, कहीं ना कहीं से उसकी प्राप्ति होती ही है। इसलिए सबसे पहले है भगवत प्रेम की प्यास, जिसको शब्द दिया है जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जो कथा है ये जिज्ञासा को जगाने वाली है और भगवत प्राप्ति भी कराने वाली है। एक साथ दो दो काम करती है, इसलिए कथा महान है, इसलिए अनुष्ठान महान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं। सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर के कथा के अंदर उपस्थित हुए। वेदांतानि वेदाश्चय मंत्रास्तंत्रा समूर्तयाः, सभी मंत्र तंत्र आदि मूर्तिमान होकर के, वेद वेदांत आदि सब मूर्तिमान होकर के, दंडकादि बनानी च क्षेत्राणि दिशा सर्वा, सभी क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र आदि सब मूर्तिमान रूप लेकर के, सभी तीर्थ मूर्तिमान रूप लेकर के, सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके, सभी नदियां, गंगा आदि नदियां देवियों का रूप धारण करके, दंडक आदि बनानी चाहिए, दंडक आदि वन उपवन आदि सब मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए हरिद्वार में नारद जी के उस पंडाल में उपस्थित हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ऐसी दिव्य वातावरण में सभी लोग उपस्थित हो गए। सनत कुमार जी उस कथा के मध्य में कथा का गायन करने के लिए उपस्थित हुए, व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। तत्पश्चात महाराज वहां पर नारद जी महाराज ने अपनी बीणा उठाई और सबके मध्य में भगवान के कीर्तन का गायन करने लगे। क्योंकि कथा जब प्रारंभ होती है ना, और उसमें अगर कीर्तन नहीं हो तो कथा सुनने की योग्यता नहीं आती, कथा में एकाग्रता नहीं आती, कथा सुनने का लाभ पूरा नहीं मिलता। इसलिए कथा जब जब होती है, और कथा के अंदर भी जब कथा जब जब प्रारंभ हुई है, चाहे वो गोकर्ण जी महाराज की कथा है, चाहे वो नारद जी महाराज की कथा है, चाहे वो महाराज धुंधकारी के सामने की हुई कथा है, चाहे सुखदेव जी महाराज की कथा है, सब जगह वो सभी आचार्यों के द्वारा, संगीत आचार्यों के द्वारा सुंदर, नारद जी महाराज स्वयं संगीत आचार्य हैं, उन्होंने स्वयं अपनी बीणा उठाई है और अपनी बीणा के माध्यम से, सुंदर राग के माध्यम से, सुंदर स्वर लहरी में कीर्तन प्रारंभ किया है। श्रीमन्नारायण
नारद जी का तो एक ही कीर्तन है और उसी को गुनगुनाते हैं, उसी को अनेक अनेक रागों में सुंदर सुंदर वर्णन करते हुए गायन करते रहते हैं। आइए नारद जी महाराज की वीणा के साथ में स्वर मिला करके उस दिव्य वातावरण में, उस दिव्य पंडाल में गंगा जी के किनारे ध्यानस्थ होकर आप सब लोग भी वहां पर मन के द्वारा उपस्थित हों। आपको एक क्षण भी ऐसी अनुभूति हो जाए कि हम उस कथा में उपस्थित हैं, तो आपको आज की कथा का सुनने का लाभ पूरा प्राप्त हो सकता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्री नारायण नारायण नारायण। ऐसे काम नहीं चलेगा, हम तो सबको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नारद जी बोल रहे हैं महाराज। प्रधान जो श्रोता हैं, जो मेन उसके आयोजक हैं, नारद जी महाराज स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, तो सभी लोगों को कीर्तन बोलना चाहिए। कथा में बैठकर कीर्तन बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो कथा में बैठकर कीर्तन नहीं बोलते, सभी लोगों के पाप उनके माथे पर बैठ जाते हैं। इसलिए सब लोगों को कीर्तन बोलना चाहिए। मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि बोल। की जय हो। सनत कुमारों के मध्य में नारद जी महाराज ने भगवान नाम का दिव्य संकीर्तन किया, जिससे देवलोक में भी जय जयकार होने लगी। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभू। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, सर्वत्र शंखत ध्वनि होने लगी, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, देवता लोग जय जयकार करने लगे। ये मृत्यु लोक के लोगों का सौभाग्य है, ये मृत्यु लोक के जीवों का सौभाग्य है जो उन्हें मिल रहा है। हमें ये भागवत कथा भी नसीब नहीं है। देवता लोग भी, देवताओं के जीवन में मनुष्यों के इस कृत्य को लेकर बार बार पछतावा होता है। काश हम ही भी अगर मनुष्य होते तो हम भी कथा सुनते, ऐसी उनकी जिज्ञासा होती है। नारद जी महाराज सामने सन्मुख बैठ गए। एक तरफ ब्रह्मचारी हैं, एक तरफ गृहस्थ आश्रमी हैं, एक तरफ सन्यासी विराजमान हैं, एक तरफ भगवान के परम भक्त वैष्णव साधु विराजमान हैं, एक तरफ ऋषि पत्नियां हैं, एक तरफ ऋषि बच्चे हैं, ऋषि बालक हैं। इस प्रकार से असंख्य लोगों में कथा सुनने का दिव्य प्रेम जागृत है। सब लोग मौन, वाणी की चंचलता से मुक्त और मन की चंचलता से मौन हो गए। और ये दो ही दोष ऐसे हैं जो कथा नहीं सुनने देते। वाणी की चंचलता, कथा में बैठ करके बातचीत करने का मन करता है। जब कथा सुनने बैठे तो अपने मुंह पर ताला लगा के उसकी चाबी फेंक दें, ताकि वो पूरे 4-5 घंटे कथा में खुले ही ना, क्योंकि कथा के बीच में अपराध है बोलना। ऐसा नहीं है कि आप पंडाल में बैठ करके ही इस नियम का पालन करें। जो जहां पर सुन रहा है उसको वहां ये पालन करना चाहिए।
आप जानते होंगे रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो उसमें जो काकभूषुंडी जी को जो कौवे का शरीर मिला, वो क्यों मिला? लोमस ऋषि से जब सत्संग चल रहा था तब बार बार उनके प्रश्न को काट करके अपना दोबारा प्रश्न रखना, उनके उत्तर को काट के फिर अपना प्रश्न रखना, उत्तर प्रति उत्तर प्रभु कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होए। हाँ हाँ, और श्राप दे दिया, अरे दुष्ट मूर्ख, तू चांडाल है, तू कथा की महिमा को नहीं जानता, तू कथा के बीच में रहकर उसके बीच में भी बार बार वाद विवाद करता है, इसलिए तू कौवा बन जा। ऐसे लोग या तो कौवा होते हैं या चांडाल होते हैं। कौवा का श्राप दे दिया। तो यहाँ पर आचार्यों का मत है कि कथा के बीच में बार बार जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, घर की बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ सब संसार को छोड़ के केवल 7 दिन का समय मिला है, 4 घंटे का समय मिला, उसमें केवल वही रस होना चाहिए। अब इसमें दुनिया भर की सारी चीजों को यहीं करोगे तो वो बोलना पड़ेगा, और जो बीच में बोलता है उसके लिए ऋषियों का आदेश है कि हो सकता है आपको कौवे की योनि में जाना पड़े। इसलिए सावधान, जो सारी सावधानियां हैं उनको बताना हमारा कर्तव्य है, करना नहीं करना आपके ऊपर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा का फल वही है, कथा के श्लोक वही हैं, कथा के आचार्य वही हैं, कथा सुनने वाले भी हम वही हैं, कथा में जो वक्ता होना चाहिए वो भी वही है, फिर कमी कहाँ है? आज कथा का प्रभाव कम क्यों हो गया है? क्योंकि कथा के नियमों का कोई पालन नहीं करता। जब तक औषधि लेते समय उसका परहेज नहीं करोगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि औषधि लेकर के बिना परहेज की औषधि आपको बल्कि नुकसान कर सकती है। इसलिए परहेज के साथ में कुछ कथा के नियम होते हैं जिनकी चर्चा थोड़ी देर बाद में होगी। उन सभी नियमों के साथ में सुनने से आज भी कथा का वही फल है। ये वही ग्रंथ है, मुक्ति दाने न गर्जती, मुक्ति का दान करने के लिए तो ये आज भी गर्जना कर रही है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। सनत कुमारों का वक्तव्य प्रारंभ हुआ, सबसे पहले उनकी वाणी मुखर हुई और सुंदर श्लोकों का प्रादुर्भाव हुआ और कहने लगे, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। श्रीमद्भागवत कथा सदा सेव्य है, बार बार इसका सेवन करना चाहिए। तो किसी ने पूछा, भगवान इसका बार बार सेवन क्यों करना चाहिए? एक बार कथा सुनने से काम नहीं चलता क्या? बोले नहीं, एक बार सुनने से नहीं चलता। जैसे आप नया वस्त्र लेकर के आओगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों नहीं हो, 1-2 दिन बाद वो गंदा हो ही जाता है, उसको धोना पड़ता है, फिर बार बार धोना पड़ता है। आप कितना ही सुंदर भोजन क्यों ना कर लो और कितना ही ठूस ठूस के क्यों ना कर लो, फिर भी भूख लगती है महाराज। आप कितना ही पुण्य करके बहुत सारा पुण्यों का पहाड़ बना दो, लेकिन जब जीवन जियोगे तो पुण्य खर्च होते हैं और एक दिन वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए बार बार पुण्य करना पड़ता है। इसी प्रकार हमें बार बार भागवत कथा सुन करके पुण्य कमाना पड़ता है ताकि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इसलिए बार बार आदेश किया है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। श्रीमद्भागवत कथा की विशेषता है कि इसको जो सुनता है और आज भी इसमें जिसकी शुद्ध मति लगती है, मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है, क्योंकि ये मुक्ति ग्रंथ है, मुक्ति ग्रंथ के नाम से विख्यात है। इसको सुनने वाले की निश्चित रूप से मुक्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत कथा जिस घर में होती है, सनत कुमार अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं।
कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशनम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है जय हो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे एक साबिर तेरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाई है जबाने की ठोकर, खाई है जबाने की ठोकर, बस तू ही मिला दिलदार मुझे, बस तू ही मिला दिल। हे राधा रसिक बिहारी जो अभी तू न रुला, दुनिया के लिए मैं रोया के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो जय हो। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
थी सो तो होए चुकी